नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल करने के दिन पास आते जा रहे हैं। जुलाई में आखिरी डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाया जाए फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए कि इनकम टैक्स रिटर्न आखिरकार होता क्या है और ये कैसे भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, और जो कन्फ्यूजन है कि इनकम टैक्स 1 भरना है, 2 भरना है, 4 भरना है, 5 भरना है, वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आईटीआर होता क्या है, उसके बाद बताऊंगा किसको आईटीआर भरना होता है और उस आईटीआर को भरने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हम कवर करेंगे अलग अलग टाइप की इनकम, और उन इनकम के बेसिस में जो अलग अलग टाइप के आईटीआर हैं जो आपको भरने होते हैं, आपको कौन सा आईटीआर भरना होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर में जल्द से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं इनकम टैक्स ऑनलाइन की वेबसाइट में और फिर इनकम टैक्स ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो हमें डायरेक्टली सरकार को देना होता है। ये हमारी सैलरी से कट जाता है, और कई बार अगर हम बिजनेस में होते हैं तो हम लोगों को टैक्स काट के दूसरा इंसान पेमेंट करता है। और अगर हमारी खुद की कोई डायरेक्ट इनकम है जैसे कि दुकानों से या कहीं से, तो हमको खुद अपना इनकम टैक्स भरना चाहिए। इनकम टैक्स दोस्तों है क्या? देखिए, आप एक फॉर्म भरते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। इस फॉर्म में आप एक ब्यौरा देते हैं कि आपने कितना पैसा साल में कमाया है, और ये फॉर्म भर के आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका खुद का एक स्टेटमेंट है जो सरकार को ये बताता है कि आपने साल में कितनी कमाई करी है और उस कमाई के अगेंस्ट आपने कितना टैक्स पे किया है। और सरकार जो है इस फॉर्म की स्क्रूटनी करती है। अब अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो भी आपकी स्क्रूटनी हो सकती है। ये मत सोचिए कि आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। तो दोस्तों किन लोगों को आईटीआर भरना होता है? पहली बात, आपकी जो नेट इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है अगर, तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एक कंपनी है तो आपको देना ही देना है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको आईटीआर भरना ही भरना है। और तीसरी चीज, मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन क्या होता है कई बार इनकम कम होने के बावजूद भी पैसे जो है, टैक्स जो है, कोई दूसरा इंसान काट करके गवर्नमेंट को आपके नाम से जमा कर देता है। मान लीजिए आप एक बिजनेस में हैं और आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट आया था, तो दूसरा इंसान कई बार 10% टीडीएस काट करके सरकार को जमा कर देगा और आपको सिर्फ 90,000 का पेमेंट देगा। ये स्पेशली सर्विसेज इंडस्ट्री में होता है। तो उस केस में अगर आपको रिफंड चाहिए क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई, तो भी आपको एक आईटीआर भरना पड़ेगा रिफंड लेने के लिए भी। और आईटीआर भरने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक पैन कार्ड चाहिए क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका आईटीआर लिंक्ड होगा, और दूसरी चीज़ आपको एक आधार कार्ड चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप आईटीआर फॉर्म में अपना आधार कार्ड नंबर भी बताएं। आखिरी दिन जो है भरने की वो मैं भी आपको बता दूं, 31 जुलाई जो है इंडिविजुअल्स के लिए है, और जो कंपनीज हैं वो 30 सितंबर को भर सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स की। मतलब आईटीआर भरना है तो अलग बात है, लेकिन भरने से पहले ही 7 अलग अलग टाइप के आईटीआर फॉर्म हैं अगर आप इस साल अपना आईटीआर भरेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा आईटीआर भरना है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टाइप की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है और अलग अलग टाइप के जो टैक्स पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस में डिसाइड होगा कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेंगे। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अलग आईटीआर भरेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन वाले इंडिविजुअल हैं तो आप अलग आईटीआर भरेंगे। तो हम बात करते हैं 5 सोर्सेज ऑफ इनकम और 4 टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स की। सबसे पहले 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। पहला सोर्स ऑफ इनकम सैलरी। सैलरी वो होती है जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो मंथली बेसिस में आपको एक फिक्स पेमेंट देता है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। नॉर्मली सैलरी के केसेस में एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है कि वो एक टीडीएस काटेंगे आपकी सैलरी से, और वो टीडीएस वो गवर्नमेंट को सीधे जमा कर देंगे, और आपको वो टीडीएस जो है साल के अंत में अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम है तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। दूसरा, हाउसिंग प्रॉपर्टी। अगर आपके घर है जिससे आपको किराया आ रहा है, जिससे आपको रेंट आ रहा है, तो उस रेंट पे भी आपको टैक्स पे करना होता है, और ये आता है हाउसिंग प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर। तीसरा होता है बिजनेस और प्रोफेशन। अब बिजनेस क्या होता है? जो भी आप माल का खरीद फरोख्त करते हैं, अगर आप कुछ सामान लेते हैं उसको किसी दूसरे को बेचते हैं, आपकी दुकान है या कोई भी बिजनेस है, तो वो आप बिजनेस में आता है। आप प्रोफेशन यानी कि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं जो डायरेक्टली क्लाइंट से फीस लेते हैं उनको सर्विस देने के लिए, तो वो प्रोफेशन के अंदर आता है। उसके बाद कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है? अगर आपका कोई पैसा है, आपने कोई एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई,
तो उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। और जितना भी पैसा आपका बड़ा है उस पर भी एक इनकम टैक्स पेबल होता है। तो मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदी थी जो 10 लाख रुपए की थी, लेकिन आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई, तो 10 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। और उसके बाद एक और आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में छोटे मोटे सोर्सेज आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको जो है आपके सेविंग्स बैंक में भी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अदर सोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद 4 टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक ऑप्शन है टैक्स पेयर का। प्रोप्राइटरशिप यानी कि आपकी कंपनी है लेकिन आपने उसको रजिस्टर नहीं करा है, बस आप उसके नाम पे बिजनेस चलाते हैं। और तीसरी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोई भी अगर कंपनी हो तो वो कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों इसके बेसिस में हम देखेंगे कि अब आपको कौन सा ITR फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा ITR 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। 5, 6, 7 मैंने अलग रखा है इसलिए क्योंकि 5, 6, 7 जो कंपनीज के लिए होता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए वो कोई यूजफुल चीज़ है, क्योंकि जो भी लोग कंपनी में होते हैं वो उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कि उनका ITR भरने में उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ पेयर की। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको ITR 1 भरना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल या HUF हैं यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ITR 2, ITR 3 भी इंडिविजुअल और HUF के लिए है, ITR 4 इंडिविजुअल के लिए है और ITR 5, 6, 7 कंपनीज के लिए है। उसके कब ये ITR भरा जाता है? जब आपका सोर्स ऑफ इनकम ये होता है। ITR 1 आप तब भर सकते हैं जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है, एक घर है जिससे आपको किराया आ रहा है और आपके पास कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके फिक्स डिपॉजिट में या आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो वो अगर आपका यही 3 सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको ITR 1 भरना चाहिए। इसके अलावा ITR 2 किन लोगों को भरना चाहिए? अगर आप सैलरी तो है आपके पास मल्टीपल हाउसेस से इनकम आ रही है, मतलब कई सारे घरों से किराया आ रहा है, आपको कुछ कैपिटल गेन भी हुआ है, मतलब आपकी जमीन खरीदी, उसके रेट बढ़ गए और उसको आपने बेच दिया। अगर आपका जो इनकम है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है, मतलब आप बिजनेस जो है इंडिया से बाहर कर रहे हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ऊपर है, अगर आपकी लॉटरी से कोई इनकम निकलती है, तो इन केसेस में आपको ITR 2 भरना है। ITR 3 किन लोगों को भरना होता है? जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं सैलरी के अलावा, कैपिटल गेन के अलावा, मल्टीपल हाउसेस के अलावा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एग्री इनकम के अलावा भी अगर उनके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन से भी कोई इनकम है तो भी उनको ITR 3 भरना पड़ेगा। ITR 4 जो है वो बहुत सिमिलर है ITR 3 के, सेम लोगों के लिए वो ITR 3 और ITR 4 है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो जो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशन में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ITR 3 या ITR 4 में से एक ITR भरना है। कुछ लिमिट है कि कितने पैसे तक आपको कोई ITR भरना होगा। तो ITR 1 जो है, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है सालाना तो ही आप ITR 1 भर सकते हैं, वरना आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। अगर आप ITR 2 भरते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो आपको एसेट लायबिलिटी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा साल के अंत में, कि कितने आपके एसेट हैं, कितने आपके सर पे लोन है, कितनी लायबिलिटीज हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। ITR 3 जो है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कैच ITR 3 में है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेंगी, उनको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पूरी बैलेंस शीट बना के रखनी पड़ेगी। और ITR 4 जो है वो बिजनेस के लिए और प्रोफेशंस के लिए एक फायदा देता है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप ITR 4 भर सकते हैं, और अगर आपका प्रोफेशन का जो इनकम है वो 50 लाख से कम है तो आप ITR 4 भर सकते हैं। इन दो केसेस में आप ITR 4 भर सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं तो ITR 1 जो है वो सबसे सिंपल ITR फॉर्म है, आपको कुछ बुक्स नहीं मेंटेन करनी, बहुत ही आसानी से इसको भरा जा सकता है। और ITR 4 जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स रेट रहता है, यानी कि वो फिक्स एक टैक्स लगा देता है आपकी इनकम के ऊपर। आपको कोई बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, चाहे आपका बिजनेस जो है वो कितना ही फायदे में हो या कितना ही नुकसान में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कंफ्यूजन दूर करते हैं ITR 3 और ITR 4 के बीच में आपको कौन सा ITR भरना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ITR 1 आपको तब भरना जब आपका सैलरी है, एक घर से इनकम है और थोड़ा अदर सोर्सेज से इनकम है, तो आपको ITR 1 भरना है अगर आपकी 50 लाख तक इनकम है। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो आप ITR 3 ITR 4 में से कोई भी ITR भर सकते हैं। कौन सा भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक है बिजनेस और एक है प्रोफेशन। यानी कि
आप या तो कोई माल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आप मटेरियल कहीं से लेते हैं और कहीं और थोड़ा सा मार्जिन बना के बेचते हैं, उसको सिंपली बिजनेस बोला जाएगा। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है कि जहां आप कुछ माल का खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, कोई डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, बस कंसल्टिंग कर रहे हैं लोगों की, यानी कि जैसे आर्किटेक्चर है, या आप जो है फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, या अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो वो सब प्रोफेशन के अंदर आता है। कुछ टर्नओवर की लिमिट्स है। ITR 3 में कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है, कितना ही बड़ी आपकी बिजनेस हो आपको ITR 3 भरना है। ITR 4 में अगर आपका बिजनेस सिर्फ 2 करोड़ तक है तभी आप ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका प्रोफेशन की इनकम अगर 50 लाख तक है तभी आप ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 4 नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये सबसे बड़ा कैच है। तो ITR 3 में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद जितना ही पैसा बचेगा वो आपका इनकम कहलाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ITR 4 में एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आपकी दुकान से 1 करोड़ रुपए की सेल होती है साल में, तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ का 8% आपका सैलरी मान लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ 8 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। उस 8 लाख रुपए में आपको टैक्स पे करना है, जो भी आपका रेट लगेगा। तो ये एक बड़ा फायदेमंद चीज है, क्योंकि हो सकता है आपको दुकान से 50 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा हो, लेकिन आपको टैक्स सिर्फ 8% पे देना है। और उसमें भी एक और बढ़िया चीज ये है कि अगर आप कैश की जगह सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिकली लेते हैं, यानी कि नेफ्ट से लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफर से लेते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट से लेते हैं, तो आपकी इनकम सिर्फ 6% होगी। तो ये बहुत फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनका प्रॉफिट नॉर्मली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जितना कि वो अगर इस प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स को बताएंगे तो पड़ेगा। सिमिलरली प्रोफेशन में भी 2 तरीके हैं। अगर 50 लाख से ऊपर की है तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस है, और अगर 50 लाख से कम है तो आप ITR 4 का इस्तेमाल करके 50% ऑफ टर्नओवर की अपनी सैलरी बता सकते हैं। मान लीजिए आप एक लॉयर हैं और आप 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं क्लाइंट से फीस लेकर के, और उस 50 लाख में आप 25 लाख को अपनी इनकम बता सकते हैं, 25 लाख को आप बोल सकते हैं मेरा खर्चा है। आपको कोई बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, कोई बिल नहीं रखने हैं, सीधे सीधा बोल सकते हैं कि 50% ऑफ माई टर्नओवर जो है वो मेरी प्रॉफिट है और वो मेरी सैलरी है, उसमें मैं टैक्स पे करूंगा। तो एडवांटेज की जहां बात करते हैं तो ITR 3 तब आपके लिए यूजफुल है जब आपका प्रॉफिट जो है वो 6 से 8% टर्नओवर से भी कम है। लेकिन ITR 4 का एडवांटेज ये है कि आपको कोई बुक्स नहीं रखनी, कोई भी ऑडिटिंग नहीं करनी, किसी CA को पैसे नहीं देने, उनसे ऑडिट नहीं कराना, उनसे साइन नहीं करवाना। तो काफी हेडेक जो है वो कम है ITR 4 पे। तो दोस्तों अब आखिरी पॉइंट पे मैं चलता हूँ कि ITR ऑनलाइन कैसे भरा जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ITR के लिए कैसे रजिस्टर करना है और कैसे ITR ऑनलाइन भरना है। तो दोस्तों ये वो वेबसाइट है इनकम टैक्स ऑनलाइन भरने की, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। और यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। आप रजिस्टर योरसेल्फ में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप यूजर टाइप सेलेक्ट कीजिए। मोस्ट लाइकली आप इंडिविजुअल होंगे, वरना अगर कोई और टाइप है तो सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है, तो अपना पैन नंबर दीजिए, अपना सरनेम दीजिए, मिडिल नेम दीजिए, फर्स्ट नेम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। और वो करने के बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपसे यूजर आईडी या पासवर्ड बनाने को बोलेगा। उसको जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके अपने खुद के आईडी से। तो मैं लॉगिन में जाता हूँ, तो मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं और अब मैं लॉगिन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपको जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप E-फाइल में जाएंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप एक्सेल में भर के अपलोड कर दीजिए या फिर आप प्रिपेयर और ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। तो मैं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन में जाके क्लिक करूँगा E-फाइल में, और देखिए यहाँ पे मेरी डिटेल्स आएंगी। अब असेसमेंट ईयर में आपको 2017-18 लेना है, यानी कि जो इनकम टैक्स आपका 2016-17 में कटा। और ITR फॉर्म नेम आप यहाँ पर ITR 1 या 4 ले सकते हैं। बाकी ITR आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और फिर उनको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन ITR 1 और 4 जो है वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप ITR 1 करेंगे, अगर आपका बिजनेस भी है साथ में या सिर्फ बिजनेस है तो आप ITR 4 कर सकते हैं। ITR 3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ITR 4 सेलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा एड्रेस जो है वो नया लीजिए, मेरे पैन डेटाबेस से मत लीजिए या मेरे पिछले रिटर्न से मत लीजिए। और डिजिटली साइन इन में आप नो रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप येस करते हैं आप उसकी जगह यहाँ पर डिजिटल साइन इन में नो करिए और सबमिट कर दीजिए। तो देखिए ये डिटेल्स आपको भरनी होंगी यहाँ पर।
ये अलग अलग टैब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैब हैं। इन 9 टैब्स में आपको डेटा डालना होगा, अलग अलग चीज़ें। आपकी पर्सनल इन्फो यहाँ पर आएगी, आपका इनकम डिटेल्स यहाँ पर आएगी। तो मैं इनकम डिटेल्स में अगर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर अलग अलग हेड्स हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको कितना डालना है, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आएगी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है, आपके टीसीए के डिडक्शन कितने हैं। बहुत ही आसान है इस फॉर्म को भरना। इस फॉर्म को डिटेल में कैसे भरना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये वीडियो पसंद भी आया या नहीं आया, और क्या आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मैंने कोशिश करी इनकम टैक्स रिटर्न और किस टाइप के फॉर्म आपको भरने हैं उस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझाने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के, और कमेंट में मुझे बताइए आप किस और टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए वो वीडियोस बना पाऊंगा और आपको ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।